अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे घूम जा रहे हैं। इधर मंदिर आओ भाई, उत्तराखंड वाली है, देखो हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे पापा कर रहे बंद थी। भैया हमें ठंडी का कम रहो यार, वेट तो करे जो भाई लो इधर से चलो। जाओ। रहन दो, उसे बंद करो। लास्ट टाइम पे यही होता है। बैलून तो ऊपर उठे ही नहीं, कैसी तो लिखा था वो भी उसकी गैस कम हो गई। हाँ भैया सामने जाओ। चार बज गए हैं, तो अभी सब लोग सो रहे हैं और हम दीदी और मम्मी ये लोग उठ चुके हैं। 1 घंटा हो गया, तो चल रही है साफ़ सफाई, सामान समेटा जा रहा है। इधर हलवाई वाला जो भी सामान वापस जाएगा सब रखा है। बच्चे अंदर सो रहे हैं रूम में इस तरह से। और जब रात में सोने के लिए हम लोग लेटे थे तब इतनी गर्मी लग रही थी, 2 पंखे चल रहे थे, कूलर लगाया, फिर फर्राटा वाला जो पंखा होता है वो लगाया, तब जा कर के सब लोग सो पाए थे। और फिर मैंने सबके लिए चादर ला करके रख दिए थे, लेकिन वो चादर तो किसी ने ओढ़े नहीं। और जो टेंट वाले चादर थे, जो जहाँ जिसे मिला उसे वही ओढ़ के सो गया है, क्योंकि सुबह लग रही थी सर्दी। कूलर के सामने सब लोग लेटे हुए थे और यस बेबो को मतलब आदत है अकेले में सोने की, नींद नहीं आती, तो फिर रात को उठ के बैठ गए थे दोनों। तो फिर मैंने उन लोगों को कमरे में लिटा दिया है। और ये सुबह की वीडियो, सारा काम हो गया है साफ़ सफाई का। यहाँ पूरे में गद्दे पड़े थे तो सब हटा दिए हैं और अच्छे से झाड़ू पोछा यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे पंडित जी आ गए तो हवन की तैयारी हो रही है। आज हवन होगा और देख लीजिए पंडित जी ने कितना सुंदर सा चौक बनाया है हवन करने के लिए। और यहाँ पे सब लोग नहा धो करके तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे होगा हवन। नमो नमः। अरे कोई बात नहीं, अरे तो जाएगा अपने ऊपर जा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाभ्यां मंत्रा शुचियं पुंडरीका। तो आज होने जा रहा है हवन। और हमारे यहाँ क्या है, जैसे आज रामायण प्रारंभ हुई, दूसरे दिन राजगद्दी होती है, वो भी शाम
में होती है, मतलब रात के टाइम 8-9 बजे के टाइम इस तरह से होती है। और उसके बाद उसके अगले दिन होता है हवन। गाँव वगैरह में क्या होता है, जैसे आज रामायण बिठा ली 24 घंटे में अगले दिन समाप्त कर दी जाती है, उसके बाद फिर हवन वगैरह उसी दिन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम हो जाता है। तो बस पंडित जी से पूछते जा रहे हैं और पूजा करते जा रहे हैं। पंडित जी ने वैसे बोला था 2-2.5 घंटे लग जाएंगे पूजा में, लेकिन पंडित जी आ गए थे 7:45 बजे के करीब और 10:30 बजे तक पूजा चली थी। तो फिर मतलब पूजा वगैरह का कोई भी प्रोग्राम हो तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने पूजा की थी। और क्या था, इन्हें आज ऑफिस भी जाना था। उसके बाद इसमें घर में जो सामान हम लोग लेकर के आए थे वो भी सारा अपने उस वाले घर में पहुँचाना था। तो राजगद्दी वाली रात में, मतलब कल रात को ये चले गए थे सोने उस वाले घर पे। और जब रामायण प्रारंभ हुई थी उस वाली रात को मैं गई थी, ये मुझे छोड़ कर के आ गए थे वापस। और आज मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो फिर मैं रात को यहीं रुक जाती हूँ। रात में क्या हुआ, 1:30 बजे के करीब लाइट चली गई और फिर मतलब मैं तो तुरंत लाइट गई, तुरंत उठ गई, नींद ही नहीं आई। फिर 5 मिनट बाद लाइट तो आ गई, लेकिन मुझे फिर नींद ही नहीं आई। फिर 1:30 बजे से 3 बजे तक मम्मी, दीदी और हम बैठ के बातें करते रहे। 3 बजे उठ गए, पूरे घर में झाड़ू पोछा ये सब कुछ लगाया, सारा सामान समेटा, गद्दे कवर गद्दे के। तो और मतलब बहुत ज़्यादा सामान बिखर गया था पूरे में, क्योंकि आज इस वाले घर पे भी जाना था। और बहुत ज़्यादा ना थकावट हो रही थी, 3 दिन से लगातार अच्छे से ना नींद पूरी हो रही थी और ना ही मतलब काम तो था ही। तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी दीदी हैं, तो फिर दीदी बोली चलो हेल्प करवा देंगे तो तुम्हारा काम भी समेट जाएगा उसके बाद, क्योंकि फिर अकेले करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता, सब लोग थके थकाए थे। तो फिर दीदी मम्मी ने हेल्प करवा दी, तो सारा मतलब काम अच्छे से हो गया था। और दीदी हवन तक नहीं रुक पाई, वैसे उनकी इच्छा तो बहुत थी रुक जाएं, लेकिन फिर मैंने उन्हें भेज दिया, क्योंकि फिर क्या था, वो जिया ही सुबह जा रहे थे 7 बजे, उनका स्कूल था। दीदी ने कहा हम 12-1 बजे के करीब निकल जाएंगे। तो फिर मैंने कहा आपके बाद में मतलब परेशान होगी, फिर बस ढूंढो, फिर उसके बाद जाओ, पैदल भी चलना पड़ता है दीदी के गाँव में, अगर टैक्सी रिक्शा वगैरह ना मिले तो। फिर मैंने कहा आप साथ में निकल जाओ, अब मतलब यहाँ का प्रोग्राम भी सब हो ही गया है, हवन होना है वो हो जाएगा। फिर दीदी भी चली गई थी। तो राजगद्दी के बाद जब पंडित जी अपने घर पे रात को चले गए थे, तब कह के गए थे कि सुबह 6 बजे आ जाएंगे, हवन वगैरह की सुबह आकर के तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सब साफ़ सफाई अच्छे से कर लेना। तो जितना कह के गए थे उतना तो काम अच्छे से कर लिया, साफ़ सफाई कर ली, नहाना धोना सबका हो गया। पूजा की जो भी तैयारी थी वो सारा सामान ला करके यहाँ पे रख दिया पंडित जी को, मतलब ज़रूरत जो सामान की पड़ेगी वो सारा सामान यहाँ पे ला करके रख दिया था। और पंडित जी ने बताया नहीं था कि पूड़ी खीर वगैरह बननी है या हलवा जैसे बना लो। तो फिर क्या था, वो मैंने बनाया भी नहीं। और ये तो अच्छा रहा, जैसे ये उस वाले घर से आया तो बोले कि खाना बन गया हवन के लिए, जो हवन में चढ़ेगा। तो मैंने कहा अरे मेरे तो दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया, और मम्मी को भी बताना, मतलब मम्मी भी बोल गई बताना। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फटाफट बना लेते हैं। एक तरफ फिर मैंने फटाक से दूध चढ़ा दिया, चावल धुले, जब तक आटा लगाया, जब पहले आटा लगा लिया फिर चावल धुले, इस तरह से फटाफट काम निपटाए। फिर जैसे ही मतलब चावल डाल दिए दूध में, और फटाक से एक तरफ आटा लगा करके पूड़ी सेक ली 14, और मतलब 14 ही सेकी थी, ज़्यादा नहीं सेकी थी हवन के लिए। मैंने कहा हो जाए, उसके बाद फिर बाद में बनता रहेगा खाना। तो खीर पूड़ी बना ली थी हवन में चढ़ाने के लिए। और पूरे दिन काम होता रहा, पूरे दिन शाम के टाइम हम लोग जा पाए थे। और हवन होने के बाद बिल्कुल हम लोगों ने ना कैमरा छुआ नहीं किसी ने, कि वीडियो बनाने के लिए कैमरा उठा लें, क्योंकि इतने ज़्यादा सब लोग थक चुके थे, काम बहुत ज़्यादा थे। सब लोगों ने पहले हवन के बाद चाय वगैरह पी, मैंने सबको चाय बना करके नाश्ता लगाया। और उसके बाद जो खीर पूड़ी का प्रसाद था वो सब लोगों ने खाया। तो फिर थोड़ा थोड़ा खा लिया था, उसके बाद फिर सबके लिए फिर खाना लगाया। और फिर बस जो सामान था वो समेटते रहे, और उस यही करते करते शाम हो गई। और शाम के टाइम ना हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी, कचौड़ी सब्जी खाने का बिल्कुल भी किसी का मन नहीं हो रहा था। फिर 5 बजे के टाइम शाम को मैंने बनाई थी खिचड़ी, फिर वो सब लोगों ने खाई है दही के साथ। अचार वगैरह मैं लेकर के आई थी, और खा पी करके अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो बस आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।